अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, कहीं हैप्पीनेस, जॉय, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने ही फील्ड से रिलेटेड या अदरवाइज भी और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई हो सकता है कि खुशी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है, हैप्पीनेस रह रही है, जिसको आप अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। आपके वर्क फ्रंट में कोई इवेंट है या फिर किसी भी तरीके का एक गेट टुगेदर, एक रीयूनियन या तो रह रहा है या फिर ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं। तो देखिए इस वीक कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं रिलेशनशिप्स को बेटर करने पे या फिर एक नेटवर्क को बढ़ाने में या इंटरैक्शंस, बातचीत करने पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। कभी कभी होता है ना कि जो भी और प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे फील्ड से कनेक्टेड, हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी डिनर पे जाते हैं और डिस्कशंस करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं जो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन बहुत ही फन, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग वाले अंदाज में। तो कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है। तो ओवरऑल के लिए देखें, दोनों ही फ्रंट्स के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की अगेन बात करें तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, इस वीक उसी से ही रिलेटेड या फिर किसी भी और चीज़ से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके क्लोज वंस, आपके लव्ड वंस, उनकी तरफ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती हुई दिख रही है। कहीं आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या तो रह रहे हैं या फिर काफ़ी अटेंशन आपको आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस से मिलती हुई दिख रही है। और ये कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया अप्रिसिएशन, रिकग्निशन की बात करता है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपको उनकी तरफ से अगेन एक इम्पॉर्टेंस, एक अटेंशन ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में भी रह रही हैं। आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड ये चीज़ कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, ज़्यादा मैं कहूँगी हैप्पीनेस, जॉय से आपको देती हुई दिख रही है। तो फिर से ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल की एनर्जीज या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए मॉडेस्टी का कार्ड है। और ओवरऑल के हिसाब से देखें तो आप चीज़ों को बहुत सिंपल इस वीक रखना चाह रहे हैं। जैसा है, जिस तरीके से चीज़ें हैं उसको उसी तरीके से कह रहे हैं। आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिकली नहीं चल रहे हैं, बहुत सादगी के साथ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। और गाइडेंस के हिसाब से देखें तो यही गाइडेंस भी आपके लिए है। जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही आप प्रेजेंट करें, उसको वैसे ही आप कहें। बियॉन्ड द पॉइंट अगेन मैनिपुलेट ना करें, बियॉन्ड द पॉइंट चीज़ों को छुपाएं ना, या फिर चीज़ों को अगेन मैनिपुलेट ना करें, आई थिंक इज़ द राइट वर्ड। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, जितना सादगी से चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे, क्योंकि बेहतर तो ये वीक आपका रहता हुआ दिख ही रहा है।
एंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए देखें रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं बहुत पैशनेट एनर्जीज की बात करता है, डिसीजन चॉइसेस भी लेने की बात करता है। और इसी से ही रिलेटेड चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आप अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है जो भी प्रोफेशनल्स आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपकी इंटरैक्शंस हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को लेकर बहुत एक पैशनेट एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड इस वीक लेनी है। और अगर ऐसा है वर्गोस, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर कि जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं उसी को ही आप चूज़ करें। आप दिल की सुने और दिमाग की इतनी ज़्यादा इस वीक आप ना सुने। अदरवाइज तो देखिए माइंड और हार्ट का एक बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है, लेकिन इस वीक आप अपने पैशन को, अपनी डिज़ायर को ही चूज़ करें। एंड देखिए बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक सपोर्टिव सी एनर्जीज रहेंगी। क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है तो हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट में किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई कुलीग, कोई फ्रेंड या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर ऑपोजिट सेक्स के कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी तरफ या तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उनको अटेंशन दे रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में, वो आपको अटेंशन दे रहे हैं, वो एक अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही कम वर्गोस के लिए रहेगा। इक्का दुक्का की मैं बात कर सकती हूँ। ओवरऑल के लिए देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर एक पैशनेट एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंडशिप में भी कहीं ऐसी ही एनर्जीज होती हैं। रोमांटिक लव नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे तरीके का लव होता है, बिकॉज लव हैज़ मेनी फॉर्म्स। इक्का दुक्का के लिए रोमांटिक लव हो सकता है, नहीं तो ओवरऑल के लिए रिलेशनशिप्स इन जनरल या फिर कोई खास रिलेशनशिप काफ़ी अहम रह सकता है। उस पर आप अटेंशन दे रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस इस वीक करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द ड्रीमर का कार्ड है। द ड्रीमर का कार्ड को अगर लिटरली देखें तो ख्वाब देखने की बात करता है। और इस वीक हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर आप एक ख्वाब देख रहे हैं। थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं, थोड़ा सा रियलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट आपका कम रहता हुआ दिख रहा है। एक ख्वाबों की दुनिया में आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आप बिना सोचे समझे कुछ रिस्क, कुछ चांसेस भी ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, बहुत सोच लिया, सोच सोच के चीज़ों को करो ना तो फिर चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। अब ना बहुत प्लानिंग नहीं करनी है, बहुत सोचना नहीं है। जो भी गट फीलिंग कह रही है, जो भी एक इम्पल्सिव सी फीलिंग हो रही है, उसको फॉलो करना है। चलो भाई इस बारी रिस्क ही लेकर देखते हैं, इस बारी थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअली और बहुत ही लाइटली लेकर देखते हैं और उसी हिसाब से परस्यू करके देखते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज होती हैं। लेकिन जब हम ओवर इन एनर्जीज में रहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी से टच होते हैं। और फिर कहीं कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हम थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं और हम मुसीबत में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, आप लीप ऑफ फेथ लें। जिन गॉड को मानते हैं उन पे फेथ रखते हुए आप
कैलकुलेटेड रिस्क लें लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क ना लें। आप बिना सोचे समझे चांसेस रिस्क ना लें और अदरवाइज आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, बहुत अच्छी बात है। पास्ट के बारे में ना सोचें क्योंकि पास्ट का कोई हमारे लाइफ में मीनिंग ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लेसन ही पास्ट का मकसद होता है। तो उस तरीके से पास्ट को यूज़ करें। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज़्यादा आप प्रेजेंट में ना रहें कि फ्यूचर को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। हमें एक बैलेंस्ड वे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर चलना पड़ता है। पास्ट से लर्निंग लेनी है, प्रेजेंट में ऐसे एक्शन इनिशिएटिव्स करने हैं जो फ्यूचर में हमें हमारे गोल मकसद को अचीव करने में हेल्प करें। जब हम बिल्कुल ही पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तब कहीं देखिए उस मोमेंट को तो हम एंजॉय कर लेते हैं लेकिन आगे चल के परेशान होते हैं। तो बहुत ही बैलेंस तरीके से अगर आप इसी एनर्जी को यूज़ करेंगे, ये वीक आपका बहुत बढ़िया जाएगा, मतलब आप बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप इमेच्योर हो गए, आपका चाइल्डिश एक एनर्जी हो गई या फिर आपने अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों में आपने खुद को इन्वॉल्व किया, तो इस वीक तो आपको नहीं पता लगेगा लेकिन आगे चल के परेशान हो सकते हैं। तो फिर से कहूँगी बैलेंस्ड तरीके से इस एनर्जी को यूज़ करें। आपका ये वीक भी अच्छा जाएगा, आगे चलकर भी आप अच्छी ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं बहुत ज़बरदस्त एक पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है और कहीं लवर्स का कार्ड भी इसी एनर्जीज़ की बात करता है या फिर इसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ये एक पैशनेट एनर्जीज़ प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट द ड्रीमर का कार्ड भी बहुत एक मस्त मौला मज़े मस्ती वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो इन जनरल की एनर्जीज़ का कार्ड भी यही चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि एक पैशनेट एनर्जीज़ हैं, एक फ़न मज़ा मस्ती है। एंड कहीं गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको बहुत पैशनेटली आप परस्यू करें। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मेरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वो गुज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सबसे पहली चीज़ ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा सेफ सिक्योर होके ज़्यादा चलना चाह रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके का रिस्क, किसी भी तरीके का चांस आप नहीं लेना चाह रहे हैं। आप इम्पल्सिव इस वीक नहीं होना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ के अच्छे से अपनी प्लानिंग करके 100% श्योर शॉट हों तभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब टू मच हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, उस टाइम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, बाद में चलकर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी आप सेफ सिक्योर हो के आगे बढ़ें, लेकिन इतना भी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ना फोकस करें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना तो आप उनको देख पाएँ, ना ही आप उनको अवेल कर पाएँ और फिर आगे चलकर आपको अफसोस हो कि उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी। अदरवाइज ओवरऑल के लिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। नटशेल में एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, रुकते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से प्लान करना चाह रहे हैं, श्योर शॉट होना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड हैं और इसके हिसाब से कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक आप इस वीक ओवरऑल ही ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रह रही हैं। मिसिंग तो खैर मैं नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए इमोशंस और फीलिंग्स अगर नहीं हैं तो फिर तो हम ह्यूमन ही नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं
हैं या उनके बेसिस पे, उनके हिसाब से चीज़ों को नहीं डील करते हैं। हमें लगता है कि भाई इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे रखो, प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल होके ही आपको ऐसा उस टाइम पे लग रहा होता है कि आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक इस वीक ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें ओवरऑल ही आपके लिए ज़्यादा अहम रह रही हैं। पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से मायूस हो सकते हैं, थोड़े से परेशान हो सकते हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं एंड एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास लव्ड वन है या फिर ओवरऑल ही रिलेशनशिप्स में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपसे उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं, किसी लेवल पे अवॉइड कर रहे हैं। फिर से कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ लिब्रास के लिए कोई खास इंसान हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज, मसले आप पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे हैं, और ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज या फिर कोई परचेज आप करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं या किसी लेवल पे पैसे शॉर्ट हो रहे हैं। तो मनी, पैसे से रिलेटेड छोटा मोटा इशू, मसला रह सकता है। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और बाकी मैंने आपको बताया एक अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई खास लव्ड वन या लव्ड वंस इतना आपको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप ही किसी अपने लव्ड वन को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, आपकी पूरी लाइफ की एनर्जीज़ नहीं हैं। तो इस चीज़ को सुन के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने ऊपर फोकस करें और सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करें। ये की होता है एक रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और जॉय पाने के लिए। तो इस चीज़ पे आप इस वीक ज़्यादा फोकस करें। एंड ओवरऑल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए अबंडेंस का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे अबंडेंस के एक दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो अबंडेंस का मीनिंग है कि भाई एक अबंडेंट एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल फ्रंट में या फिर इस वीक ओवरऑल रह रही हैं। और अगर मैं कार्ड के हिसाब से देखूं तो प्रोफेशनल फ्रंट में एक अबंडेंट एनर्जीज मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकती हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए देखूं तो हो सकता है कि अबंडेंस का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि एक अबंडेंट एनर्जीज में रहें। कहते हैं ना, हम जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं वैसी ही एनर्जीज हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने देखा पर्सनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज हैं, रिजेक्शन आप फेस कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लैक वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, यानी कि कमी वाली एनर्जीज़ में रहेंगे कि ये मेरे पास नहीं है, ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है, और उसी एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे तो वही एनर्जीज़ भी आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से अबंडेंस का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि जो आप चाहते हैं उसी एनर्जी में वाइब्रेट करें, एक अबंडेंट वाली एनर्जीज़ में वाइब्रेट करें यूनिवर्स से अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स या फिर स्पेसिफिकली अगर देखें तो येलो के सारे शेड्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, हर चीज़ को अगेन कहूँगी माइंड से डील करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रह रही हैं, या फिर इमोशंस, फीलिंग्स को आप उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। उसके बेसिस पर आप कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं।
इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी है, अच्छे से प्लानिंग करनी है और बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। पावर पोजीशन अथॉरिटी आपके लिए या तो बहुत अहम रह रही है या फिर पावर पोजीशन अथॉरिटी किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको मिल रही है या फिर किसी पावर पोजीशन अथॉरिटेटिव बंदे से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। ये अथॉरिटेटिव फिगर कोई भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके बॉस हो सकते हैं, घर में कोई एल्डरली पर्सन हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से भी कोई इंसान हो सकते हैं। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अगर काम आप करना चाह रहे थे तो वो भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी पॉलिटिक्स, किसी गवर्नमेंट के बंदे से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने वर्क, अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। तो ओवरऑल के लिए ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, पेंटिकल्स मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। तो इस कार्ड के हिसाब से एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं या उसी से रिलेटेड डिस्कशंस, प्लानिंग चल रही है और ये नई बिगनिंग कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक लेवल पर रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कभी कभी हमारी वर्बली बात हो गई या फिर वर्बली हमने चीज़ों को शुरू किया लेकिन कोई कॉन्क्रीट सॉलिड लेवल पे चीज़ें नहीं हुई। तो इस वीक कहीं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, इसके हिसाब से हो सकता है कि कोई नई चीज़ आप खरीद रहे हैं या फिर कोई भी नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। नई गाड़ी हो सकती है, नई वॉच हो सकती है, नई ज्वेलरी हो सकती है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ नई चीज़ विच मनी कैन बाय, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल तरीके की या लेवल पे कोई नई चीज़ या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आप महसूस करें। इनफैक्ट फाइनेंशियली भी कमिटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप में पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो एक नई बिगनिंग कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल लेवल पे रह सकती है जहाँ पे कमिटमेंट या तो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आप ऐसी सी एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट भी काफ़ी अच्छा, ठीक ठाक, बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों को आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और फिर से कहूँगी, इसी से ही रिलेटेड एक नई बिगनिंग या तो आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिलीवरेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहीं रिलीज़ की भी बात करता है, रिलीफ की भी बात करता है। तो पीछे कोई भी चीज़ आपने बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी या फिर इस वीक बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह, सोचने का तरीका, बिलीफ सिस्टम, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, थॉट प्रोसेस, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है वो इस वीक आप रिलीज़ कर रहे हैं और इसको रिलीज़ करने की ही वजह से एक रिलीफ मिल रहा है या फिर रिलीफ मिल रहा है तो आप रिलीज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, डिलीवरेंस का कार्ड किसी चीज़ के मिलने की भी बात करता है और इस मिलने से कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन की भी बात करता है। तो कहीं देखिए, इन जनरल की एनर्जीज का कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन, डिलीवरेंस का कार्ड किसी चीज़ को मिलने की बात करता है। हो सकता है किसी चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, नहीं आपको वो चीज़ मिल पा रही थी। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, न्यूज़ भी हो सकती है, कोई कॉन्क्रीट रियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, वो मिलती हुई दिख रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, उसकी वजह से ओवरऑल एक हैप्पीनेस रह रही है। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, एक स्ट्रेस था, एक टेंशन था, तो उस सिनेरियो में एक रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है और अगेन कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं या फिर आप रिलीज़ उनको कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।